फ्रेंड्स, विनर क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 15 लाइट पढ़ेंगे। लेकिन यह लाइट होता क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट आवर आईज कैन इजीली डिटेक्ट। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी जब अर्थ पे गिरती है तो उसे हमारी आंखें देख सकती है। अंधेरे कमरे में जब हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो उसे भी हम इजीली देख सकते हैं। लाइट enables us to see our surrounding। लाइट की वजह से हम हमारे आसपास की चीजें बहुत आसानी से देख सकते हैं। जो चीजें हमें रात के अंधेरे में नहीं दिखती, वह चीजें दिन के उजाले में बहुत आसानी से दिख जाती हैं। यह सब लाइट की वजह से ही पॉसिबल होता है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। यह हम लोग एक एक्सपेरिमेंट थ्रू देखेंगे। हम लोग एक कैंडल जला लेंगे और एक स्ट्रेट पाइप से कैंडल की लाइट को देखेंगे। जब हम स्ट्रेट पाइप से कैंडल की लाइट को देखते हैं तो हम इजीली वह लाइट देख सकते हैं। लेकिन अगर उसी पाइप को हम थोड़ा सा बेंड कर दें और उसके बाद कैंडल की लाइट को देखें तो वह लाइट हमें नजर नहीं आएगी। इससे हमें पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। Reflection of light. Any polish or a shiny surface changes the direction of light that falls on it. It is called reflection of light. किसी भी शाइनी सरफेस पे जब लाइट की रेज गिरती हैं और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ शाइनी सरफेस कोई भी हो सकता है। जैसे हम जब कोई नया बर्तन घर पे लाते हैं तो उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। और जो वाटर बॉडीज होती हैं वह भी सनरेज को रिफ्लेक्ट करती हैं, एज अ मिरर एक्ट करती हैं। जब सनरेज वाटर बॉडीज पे गिरती हैं तो वाटर बॉडीज जो हैं वह सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट वाटर बॉडीज के आसपास होता है उसकी इमेज हमें वाटर में नजर आती है। मिरर। मिरर टू टाइप्स का होता है, एक स्पेरिकल मिरर, एक प्लेन मिरर। स्पेरिकल मिरर गोल होता है और प्लेन मिरर जो हम घर में यूज करते हैं उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। जब हम सुबह ड्रेसिंग करते हैं, तैयार होते हैं मिरर के सामने खड़े होकर, तो मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है? मिरर जब रेज मिरर पे गिरती है तो मिरर उन रेज को रिफ्लेक्ट करती है और रेज रिफ्लेक्ट करने की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हो उसकी इमेज मिरर पे बन जाती है। प्लेन मिरर में राइट की साइड लेफ्ट में दिखती है और लेफ्ट की साइड राइट में दिखती है। साइड जो है वह इंटरचेंज हो जाती है। और एक बात देखने के लिए मिलती है कि जैसे जैसे मिरर का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होता है, इमेज जो है वह लार्ज फॉर्म होती है, और जैसे जैसे मिरर का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा होता है, इमेज स्मॉलर फॉर्म होती है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्लेन मिरर में साइड इंटरचेंज हो जाती है, तो एम्बुलेंस में जब एम्बुलेंस लिखा जाता है तो उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो भी बस या ट्रक कार के जो मिडिल मिरर होते हैं वह प्लेन मिरर होते हैं, और साइड इंटरचेंज होने की वजह से जो एम्बुलेंस रिवर्स ऑर्डर में लिखा रहता है वह उनको मिरर में सीधा नजर आता है, और वह एम्बुलेंस इजीली पढ़ पाते हैं और एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, एंड ऑफ द सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर मतलब गोल मिरर। अगर इसे हम स्पून की हेल्प से देखेंगे तो स्पून का जो बाहर का साइड होता है, बाहर का पोर्शन होता है, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और जो अंदर का पोर्शन होता है उसे कॉन्केव मिरर कहते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर का जो आउटवर्ड साइड होता है उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और कॉन्केव मिरर का जो इनवर्ड होता है, अंदर का साइड होता है, उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में इमेज दिखाई गई है। अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। कॉन्केव मिरर, जैसे कि मैंने कहा, कॉन्केव मिरर का इनवर्ड पार्ट जो होता है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कॉन्केव मिरर जो इमेज बनाता है वह रियल एंड वर्चुअल होती है। रियल का मतलब असली होता है और वर्चुअल का मतलब नकली। तो वर्चुअल में नकली का मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो इमेज वह बनाता है या तो वह ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज का होता है या फिर ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज का होता है। तो डेंटिस्ट जब हमारे दांत चेक करते हैं तो वह कॉन्केव मिरर का ही यूज करते हैं। जब हम नाक, आंख, कान चेक कराने जाते हैं तो वहां पर भी कॉन्केव मिरर का ही यूज किया जाता है। टॉर्च की जो लाइट होती है उसमें भी कॉन्केव मिरर ही लगा होता है। कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर का आउटवर्ड साइड जो है लाइट रिफ्लेक्ट करता है।
कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। वर्चुअल मतलब नकली एंड इरेक्ट मतलब सीधा। जो इमेज बनाता है वह नकली होती है और सीधी होती है, मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट का जैसा डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में वह हमें दिखाता है। अब यह मिरर कार के साइड मिरर में, बाइक के साइड मिरर में यूज किया जाता है। अब इसमें, इस मिरर में हम देखते हैं कि बाइक में, कार में बहुत दूर तक का एरिया हमें इस छोटे से मिरर में नजर आता है, और जितना ऑब्जेक्ट असली में हमसे मतलब दूर होता है उससे ज्यादा हमें इसमें क्लोजर दिखता है। इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। अब लेंसेज टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वह मिडिल में थिकर होता है, थिकर मतलब मोटा, और एज में पतला होता है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है रियल होता है, रियल मतलब असली, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी मतलब अपसाइड डाउन, एंड लार्ज बड़ी इमेज बनाता है। और कॉनकेव मिरर थिनर इन द मिडिल देन एट द एज, यह बीच में पतला होता है और एज में मोटा होता है। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। वर्चुअल मतलब नकली, इरेक्ट मतलब सीधा, और साइज में छोटा, स्मॉल। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पर आप देखिए रेज जा रही है और एक जगह पे जाके मिल जा रही है। तो जहाँ पर रेज निकलती है और एक साथ में आके मिल जाती है उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब कॉन्केव लेंस, अब कॉन्केव लेंस में देखिए लाइट उस पर गिर रही है और चारों तरफ फैल रही है, तो फैलने को कहते हैं डाइवर्जिंग। तो कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसमें से लाइट डाइवर्ज होती है। कॉन्वेक्स लेंस में लाइट कन्वर्ज होती है और कॉन्केव लेंस में लाइट डाइवर्ज होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल थ्रू आप देखिए कि कैसे इसमें मिरर में से लाइट जा रही है और वहां पे जाके कन्वर्ज हो जा रही है, हो रही है। ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर हमने सामने एक पेपर रखा और कॉन्वेक्स मिरर रखा और उसमें से लाइट पास की तो वहां जाके कन्वर्ज हो जाएगी और वह पेपर जल जाएगा। अब डाइवर्जिंग लाइट के लिए हम यहाँ पे देखिए कि जो हेडलाइट्स होती है उसमें कॉनकेव मिरर लगा रहता है जिससे कि लाइट डाइवर्ज होती है। सनलाइट, वाइट और कलरफुल। अब हमने देखा है कि बारिश के दिनों में जब सन की रेज निकलती है तो बादलों के बीच में से हमें इंद्रधनुष देखने के लिए मिलता है। इंद्रधनुष को हम रेनबो भी कहते हैं, जिसमें कि हमें सूरज की रोशनी के अलग अलग कलर देखने के लिए मिलते हैं। अब सूरज की रोशनी जब धरती पे गिरती है तो वह व्हाइट कलर की रहती है, लेकिन जैसे ही वह पानी के बीच में से, पानी की हमें पता है इन्वायरमेंट में वाटर की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, रेन ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स के बीच में से जब लाइट पास होती है तो हमें लाइट के अलग अलग कलर देखने के लिए मिलते हैं। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब यहाँ सिर्फ हमें इन्वायरमेंट में रेनबोज मतलब रेन के समय ही नहीं देखने के लिए मिलता, अगर हम प्रिज्म में से भी अगर लाइट पास करेंगे तो हमें लाइट के 7 कलर्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सीडी होता है हमारे घर में, कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर उसको भी हम थोड़ा ऐसा घुमाएंगे तो उसमें भी हमें रेस के अलग अलग कलर देखने के लिए मिलेंगे। न्यूटन डिस्क। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कि सनरेज में अलग अलग कलर होते हैं, न्यूटन ने एक डिस्क बनाई थी। अब ये डिस्क में उन्होंने 7 कलर्स लगा दिए और 7 कलर्स लगाने के बाद उसको स्पीड में घुमाया। स्पीड में घुमाने के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो कलर्स होते हैं वो डिसअपेयर होने लगते हैं और हमें सीधा एक ही कलर नजर आने लगता है। इसी तरह सूरज की जो रोशनी होती है, सनरेज होता है, वह अलग अलग कलर से बनता है। जैसे जब वह रेन ड्रॉप्स के बीच में से होके गुजरता है या फिर प्रिज्म में से होके गुजरता है तभी हमें उसके 7 कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, अदरवाइज वह हमें एक सिंगल कलर में ही नजर आता है। कीवर्ड्स: कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज, मैग्निफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रिज्म, रेनबो, रियल इमेज, रियर व्यू इमेज, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, स्पेरिकल मिरर, virtual image. Summary: light travels along straight line. Any polish or a shiny surface act as a mirror. An image which can be obtained on a screen is called a real image.
An image which cannot be obtained on a screen is called virtual image. The image formed by a plane mirror is erect, it is virtual and is of the same size of an object. The image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. In an image formed by mirror, the left side of the object is seen on the right side in the image and right side of the object appears to be on the left side in the image. A concave mirror can form a real and inverted image. When the object is placed very close to the mirror, the image form is virtual, erect, and magnified. Image formed by a convex mirror is erect, virtual, and smaller in size than the object. A convex lens can form real and inverted image. When the object is placed very closer to the lens, the image form is virtual, erect, and magnified. When used to see object magnifying, the convex lens is called a magnifying glass. A concave lens always form erect, virtual, and smaller image than the object. White light is composed of 7 colors. Thank you from Winner Classes. यहाँ पर वीडियो खत्म हुआ। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस। पर यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।